तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अतुल कुमार और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, कई दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कुछ व्यूवर्स के कि सर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आप बताइए। जिस केस में बर्थ अगर बच्चे का घर पे हुआ हो और घर पे होने के बाद दोस्तों आप लोगों को पता है कि बर्थ का कोई एविडेंस या कोई ऐसा प्रूफ, कोई आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता है बच्चे का जिसके थ्रू आप ईज़िली अप्लाई कर सकें। तो जब से एमसीडी वालों ने ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अब आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए दोस्तों कैसे प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लैपटॉप के स्क्रीन में ले जा करके पूरा फॉर्म भर के बताऊँगा आपको कि आपके भी किसी बच्चे का या आपके किसी रिलेटिव के बच्चे का बर्थ अगर घर पे हुआ है तो इस केस में कैसे अप्लाई करना है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। क्योंकि दोस्तों अब पता है आपको कि एमसीडी अब मर्ज हो चुकी है। पहले ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ये सारे अलग अलग एमसीडी हुआ करते थे, लेकिन अब सारे एमसीडी के जोन मर्ज हो चुके हैं। तो अब आपको एनडीएमसी या फिर एसडीएमसी वगैरह कोई सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप इजीली एक ही लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अपना जोन सेलेक्ट करेंगे, ओनली एरिया, अपना एरिया जो भी हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो सारा मैं आपको बताऊंगा और फॉर्म भर के पूरा बताऊंगा सबमिट करने तक। और उसके बाद जो पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, पेमेंट करने तक का आपको मैं सारा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी आ जाएगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो आओ यारो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन में। इससे पहले एक और रिक्वेस्ट कि मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन में। तो डियर फ्रेंड्स, लैपटॉप के स्क्रीन में हम आ गए हैं और यहाँ पर आपको mcdonline.nic.in सर्च कर लेना है गूगल सर्च बार में। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप mcdonline.nic.in सर्च करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा और यहाँ पर सेलेक्ट योर सर्विसेज एरिया को क्लिक कर देना है पीले वाले बॉक्स पे। जैसे ही आप सेलेक्ट योर सर्विस एरिया पे क्लिक करेंगे तो आपको नया पेज इंटरफेस इस तरह का मिलेगा। सेलेक्ट योर सर्विस एरिया बाय चूजिंग एनी वन ऑफ द बिलो ऑप्शन, यानी कि जोन या वार्ड या फिर कॉलोनी का नाम आप डाल करके सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जोन के थ्रू सर्च करने वाला हूँ दोस्तों। जोन यानी कि कौन सा जोन है, तो यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली में रोहिणी जोन है। रोहिणी में एमसीडी का ऑफिस है, एमसीडी कमिश्नर का। तो यहाँ पर मैं रोहिणी जोन सेलेक्ट करूँगा जिसके अंडर में मेरा एरिया या कि मेरा कॉलोनी आता है। तो आपका जो भी आता हो आप वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे और जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन बर्थ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में, जहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक साइड में बॉक्स दिख रहा है न्यू यूज़र पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने। नया टैब ओपन नहीं होगा, सेम टैब के अंदर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपके सामने ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको फिल करें। सबसे पहले फ़र्स्ट नेम डालें। ध्यान रहे दोस्तों आप अपने नाम से रजिस्टर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ मैंने नाम एंटर कर दिया है, फर्स्ट नेम। लास्ट नेम है तो डालें, मिडिल नेम है तो डालें, अदरवाइज़ खाली छोड़ दें। उसके बाद फादर नेम, पिता का नाम, और पिता का नाम के बाद दोस्तों आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल पे क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल नंबर पे वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर अपना भर दें, जो आपका नंबर चालू हो, एक्टिव हो, साथ में हो। ध्यान रहे ज़्यादा बेटर रहेगा आधार लिंक वाला नंबर डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको आसानी होगी आगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके नंबर पे रिसीव होगा और वो ओटीपी को हम यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करेंगे हरे वाले बॉक्स पे क्लिक करके। इससे पहले मैं यहाँ ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। जो भी ईमेल आईडी आपका हो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी उम्र एंटर कर दे, एज।
एज़ पर डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर इन फ्यूचर में जब आप कोई भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे तो जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे सेम वही डॉक्यूमेंट का जो है आप अपना यहाँ पर एज एंटर करें। मिस्टेक होने पर दोस्तों आगे आपको दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद आप यहाँ पर OTP लास्ट में एंटर कर दें, जो भी आपके इस नंबर पे रिसीव हुआ होगा। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, सामने दिए हुए हरे बटन पे क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे सबमिट का बटन दिख रहा है नीले कलर का, उस पर हम क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका प्रोफाइल ओपन होकर के आ जाएगा सामने। तो आप वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहेंगे, स्टेप्स फॉलो करते रहिए जहां मैं आपको सारा बता ही रहा हूं। तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने डाला OTP, इसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये जो है प्रोसेसिंग में है। और प्रोसेसिंग में इसके बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा, जो आपका प्रोफाइल का इंटरफेस होगा। MCD का होम इंटरफेस होगा, जहां से अब आप अपना कोई भी काम कर सकते हो बड़े आसानी से। तो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर बर्थ और स्टिल बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो नया पेज आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और जैसे ही आएगा उसके बाद का आप प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो फॉलो करते रहिए। मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा आज की वीडियो में कि घर पे हुए बच्चे का, यानी कि घर पे किसी का बर्थ होता है बच्चे का, चाहे लड़का लड़की हो, किसी का भी होता है, तो उस केस में हम जो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं उसका प्रोसेस क्या है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर खुला है बर्थ रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद जैसे आप कंटिन्यू पे करोगे तो नया फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो है नया पेज जब खुलेगा तब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट आपको भर देनी है, अपने बच्चे की, माँ का, बाप का एड्रेस, जो भी यहाँ पर भरने को आपसे मांगा जाए वो आप यहाँ पर एग्जैक्ट भरें। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देना है, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें अप्लाई करते वक्त एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको वैसे तो एडिशनल होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन लगाएंगे तो बेटर रहेगा, जो कि दोस्तों होता है बच्चे का टीके का कार्ड, जो कि आशा या फिर आंगनवाड़ी वाली आपकी जो है प्रोवाइड करवाती है, जो टीके का आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देती है, टीका लगवाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दें। अगर आपको पता है एग्जैक्ट आपने कहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर टाइम एंटर करें, बर्थ का टाइम। तो मैं कर देता हूँ एंटर। जैसा कि 4:30 बजे का सुबह का टाइम है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद बच्चे का जेंडर आपको यहाँ पर डाल देना है, मेल फीमेल। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ चाइल्ड, आपने बच्चे का नाम रख लिया होगा तो बच्चे का नाम एंटर करें। उसके बाद बर्थ का वज़न डाल देना है आपको, बर्थ होते समय बच्चे का वज़न कितना था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और इसके बाद आगे दोस्तों मेथड ऑफ डिलीवरी, यानी कि कैसा हुआ है, सिजेरियन हुआ है, नेचुरल हुआ है, क्या हुआ है। तो नेचुरल डिलीवरी है तो नेचुरल आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, तो यहाँ पर कौन कौन थे, मतलब कि ध्यान रखने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हुआ है, तो हॉस्पिटल में होगा तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल वगैरह आएगा। तो यहाँ पर हम रिलेटिव और अदर्स करेंगे, क्योंकि उस समय तो अपने रिलेटिव ही होते हैं, जिसका जो पेशेंट है जिसकी डिलीवरी हो रही है तो उसके रिलेटिव ही होंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों सिंगल पे रहने देना है, कास्ट सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन तो हिंदू। और इसके बाद पेरेंट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, माता पिता में से किसी का भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसके बाद पेरेंट का ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर दो। तो एंटर में जो फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने डाला था आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर MCTS नंबर है तो ये आपके पास नहीं होगा, ट्रैकिंग सिस्टम वाला जो है नंबर आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर इस चाइल्ड एडॉप्टेड तो नो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हाउस एड्रेस, कहाँ पे बर्थ हुआ है तो हाउस पे हुआ है, हाउस एड्रेस पे हुआ है तो हाउस एड्रेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेस बर्थ डिटेल, प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, यानी कि जब बच्चे का जन्म जहाँ पे हुआ है उसका सारा डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे, एड्रेस, पिन कोड, सारा डिटेल, ज़िला, कॉलोनी का नाम। तो यहाँ पर एड्रेस में आप डाल दीजिए पूरा, आपका जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है अपने लोकेलिटी का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद कॉलोनी सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से।
इससे पहले आपको मैं बता दूं कि पिन कोड आप डाल देंगे तो इससे आपका कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ओपन होने लगेगा। और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है कॉलोनी का नाम अभी देख सकते हैं लिस्ट ओपन होकर के आ रही है, तो यहाँ से मैं कॉलोनी का नाम जो है सेलेक्ट करता हूँ। जो भी जिस अल्फ़ाबेटिक से शुरू होता है वो अल्फ़ाबेटिक आप अपने कीबोर्ड में टैप करेंगे तो उसी लिस्ट वही से जो है उसी SABCD जो भी आप टैप करेंगे तो उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आप उसमें से अपना जो भी एरिया है आपका वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ईज़िली सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बस वीडियो में जो है बने रहिए अंत तक। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट से लाइक कर दो यारो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये आज का और है भी। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया सारा एड्रेस और अब इसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालना है। तो इज़ चाइल्ड ऑफ सिंगल पेरेंट, तो यहाँ पर नो ठीक है, नो रखना है। इसके बाद नेम ऑफ मदर, माँ का नाम, बच्चे के माँ का नाम डालना है। इसके बाद माँ का आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है, जो भी है आधार कार्ड का नंबर वो यहाँ पर एंटर करेंगे। 12 डिजिट का जो आधार कार्ड यूनिक ID मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पर एंटर कर देना है। और इसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा डॉक्यूमेंट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि माँ और बाप का यानी कि बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फादर का नहीं भी लगाते हैं तो चल जाता है, लेकिन मदर का ID मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मदर के ID के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मदर की इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। एजुकेशन लेवल में मैट्रिक लेवल सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मदर ऑक्यूपेशन मतलब क्या करती हैं बच्चे की माँ जो है, हाउस मेकर है, क्या है, रिटायर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जॉब है। जिस भी ऑप्शन इसमें यहाँ दे रहे हैं 8-10 ऑप्शन आपके पास शो कर रहे हैं, तो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दूँगा। इसके बाद एज ऑफ मदर डाल देता हूँ। तो एज ऑफ मदर जो भी बच्चे का एज है इस समय एज क्या हुई होगी, 1 साल से पहले का है तो यहाँ पर आपको 0 एंटर कर देंगे हम कि अभी तो बच्चे का दोस्तों 1 साल नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो है बट यहाँ पर जो है एज ऑफ मदर का मांग रहा था कि बच्चे के बर्थ के टाइम क्या था, तो वो एज यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एंटर मदर्स टोटल जो है चाइल्ड, इसके अलावा और भी बच्चे हैं या नहीं है तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर है 2-3 जो भी बच्चे हैं तो वो यहाँ पर नंबर डाल देंगे। क्या मदर का एड्रेस जो है सेम है तो सेम पे हम क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ अगर रह जाता है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बताता है। तो यहाँ पर हमने विलेज सेलेक्ट करना हमने छोड़ दिया था, भूल गए थे, तो विलेज को कर दीजिए। आपका एरिया विलेज लगता है तो विलेज कीजिएगा, अदरवाइज़ टाउन लगता है तो टाउन कीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो एड्रेस सेम है तो कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो सेम पे क्लिक कर दीजिए। और परमानेंट भी सेम ही है तो सेम पे हम क्लिक कर देंगे, इसी बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सब कुछ सेम, एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर बार बार आपको भरने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर फादर का इन्फॉर्मेशन यानी कि फ़ादर का नाम आएगा, फ़ादर का आधार कार्ड नंबर आएगा बच्चे के फ़ादर का, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए आधार कार्ड नंबर। और ध्यान से डालें क्योंकि दोस्तों वेरीफाई होता है, मैच कराया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उससे मैच कराया जाएगा। और फादर लेवल ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन कितने पढ़े लिखे हैं क्या हैं, और यहाँ फादर का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं फादर बच्चे के, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। जो भी जिस भी कैटेगरी में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वहाँ अदर पे सेलेक्ट करके कुछ भी डाल सकते हो। एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो के आ गया है। और यहाँ आ रहा है एक नया टैब इन्फॉर्मेंट डिटेल्स, यानी कि इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, बच्चे के बर्थ का जो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, तो खुद फादर ही है तो फादर का ही डिटेल यहाँ पर डाला जाएगा। इन्फॉर्मेंट का एड्रेस है तो एड्रेस सेम ही है तो सेम पे हम क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक फिर एड्रेस फिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों आता है रिमार्क, तो यहाँ पर रिमार्क डाल दीजिए जो भी आप डालना है कि प्लीज़ सर रिक्वेस्ट करके जो भी आप 2-4 लाइनें इसमें डालना चाहते हो। तो डियर सर प्लीज़ जनरेट, जो भी है डॉटर है या सन है तो जनरेट माय डॉटर या फिर सन बर्थ सर्टिफिकेट अर्जेंटली करके डाल सकते हैं। और अगर डिले हो चुका है तो इट्स ऑलरेडी डिलेड, जो भी करके आप डालना चाहें तो इसमें कुछ एक आधा लाइन डाल सकते हैं ताकि जो है ये ऑफिसर जो होंगे जो इसको अप्रूव करेंगे, अप्रूवल देंगे आपके सर्टिफिकेट का बच्चे का, उनके पास थोड़ा ये रिमार्क का ऑप्शन जाता है तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप डाल देंगे तो वहाँ पर जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट को जनरेट होने में
ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने रिमार्क डाल दिया है, लास्ट में आप प्लीज़ सर करके थैंक यू करके आप इसको एंड कर सकते हो। इसके बाद जो है आगे का प्रोसीजर हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। आगे का प्रोसीजर दोस्तों डॉक्यूमेंट का है, सबसे लास्ट में बच जाता है आपका डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट को जो है पहले जहाँ पर भी हो, अगर आपके सिस्टम में सेव है, लैपटॉप पीसी में सेव है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं अपने मोबाइल से भी जो है PDF फाइल को यहाँ कॉपी करूँगा। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट आप ओनली PDF फॉर्मेट में ही डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और वो भी 2 MB से कम होना चाहिए सिंगल PDF का साइज़, यानी कि हर एक ID का साइज़ जो है 2 MB से कम होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा MCD की वेबसाइट पे। तो मैं फटाफट से यहाँ से अपने मोबाइल में से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैंने PDF फॉर्मेट में बना के रखा हुआ है। बच्चे के माता का पिता का आधार कार्ड है, और उसका जो है टीका लगता है, वो टीका का कार्ड का मैंने PDF बनाया हुआ है, वो PDF मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ID ऑफ मदर पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेंट आ रहा है, ID ऑफ इन्फॉर्मेंट सबसे पहले आ रहा है, तो ID ऑफ इन्फॉर्मेंट जो भी है, तो बच्चे के फादर खुद है इन्फॉर्मेंट, तो बच्चे के फादर का ID आप यहाँ पर लगा दो। और इसके बाद अगला नेक्स्ट का जो है डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। तो यहाँ बच्चे के फादर का मैंने PDF सेलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पर ये जो है आ चुका है। इसके बाद ID ऑफ मदर, बच्चे के माता का जो है आधार कार्ड, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पर भी आपने सेव किया हो वहाँ से आप जा कर के इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद ID ऑफ फादर भी आ रहा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रहे 2 ही लोगों के डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं, इन्फॉर्मेंट का और ID ऑफ मदर का। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ताकि कोई इशू आगे ना आए। ID ऑफ फादर में फादर का आधार कार्ड भी हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट या कार्ड, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो हम अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम जा कर के बच्चे का जो है टीका का कार्ड जो होगा वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे ताकि कोई इशू ना हो आगे। और यहाँ पर हमने डाल दिया है, चारों डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 2 तो सेम है, ID ऑफ इन्फॉर्मेंट और फादर सेम ही हैं। और इसके बाद हमने सारी चीज़ें डाल दी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जिसके सामने रेड कलर का स्टार बना होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसको डालना ज़रूरी होता है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं डालनी। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने हफ्ते तक जो है मतलब गर्भधारण था बच्चे का, कितने दिन तक जो है बच्चा था, डिलीवरी से पहले कितने वीक हुए उसको होने में, डिलीवरी होने में, तो वो यहाँ पर वीक के नंबर्स आपको डाल देने हैं। नॉर्मली तो 9 मंथ आपको पता ही है, तो 9 मंथ यानी कि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 9 चौक 36 हो गए। और एक आधा हफ्ता आगे पीछे आप कर सकते हो, तो बढ़ा के ही डालेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो है क्या करूँगा, जो 37 मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 37 डालने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ और डिटेल्स रह गई है, इन्फॉर्मेंट की डिटेल्स यहाँ पर भरना रह गई है ब्लैंक, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेंट ऑलरेडी फादर है। तो रतन और इसका क्या रिलेशन है, तो फादर है। इसके बाद इसका मोबाइल नंबर हम डाल देंगे यहाँ पर और ईमेल एड्रेस डाल देंगे। तो मोबाइल नंबर एग्जैक्ट वही डाल दो जो आपने रजिस्टर करते वक्त में डाला था, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दो। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस हम डाल देंगे इजीली, जो भी ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर करते वक्त डाला था वही डाल दो, बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर वही ईमेल आईडी मैं एंटर कर देता हूँ और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद और देख लेंगे कोई चीज़ ब्लैंक तो नहीं रह गया। अगर रह गया हो तो ध्यानपूर्वक देख सकते हैं फॉर्म, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो लेगा ही नहीं जब तक सारी चीज़ें आप फिलअप नहीं करोगे, तब तक ये सबमिट नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबमिशन एक्सेप्ट कर रहा है, तो सबमिट करके ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपको क्या होगा कि लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब ओपन होकर के आएगा आपके सामने, जो कि होगा दोस्तों पेमेंट का। तो ध्यान रहे दोस्तों कि पेमेंट एक आपसे जो है लिया जाता है, एक छोटा सा चार्ज आपसे जो है लिया जाता है MCD की तरफ से। 5 रुपये का चार्ज होगा, वो आप किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे UPI करना चाहो, किसी भी बैंक के ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्थ रजिस्ट्रेशन आपका जो है यहाँ पर सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका जो है
ये फॉर्म 100% सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC, एक्सिस बैंक और ICICI 3 गेटवे यहाँ पर हैं पेमेंट के। इन तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लो। तो मैं पहले HDFC को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, हरे वाले पे नाउ पे क्लिक कर देंगे बटन पे। इसके बाद ये नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपके पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जिसके थ्रू आप पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है पे विद, किसके साथ आप पे करना चाहते हो, कौन से पेमेंट के थ्रू, UPI, यूनिफाइड या फिर कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो मैं यहाँ पर जो है UPI या फिर कार्ड के थ्रू ही मैं करूँगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास UPI अवेलेबल हो तो आप इस पर सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट करके डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दो। ज़्यादातर दोस्तों जो वीज़ा और मास्टर कार्ड होते हैं का होता है वो इशू क्रिएट कर देता है। तो जब बेटर रहेगा कि आप मास्टर या फिर वीज़ा कार्ड से आप पेमेंट को करें, या फिर बेस्ट ऑप्शन अब UPI है तो UPI आप इजीली कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको जो है करके दिखाता हूँ। मैं डेबिट कार्ड ही है मेरे पास, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रुपए का जो डेबिट कार्ड है उससे आपका पेमेंट नहीं होगा, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन कभी कभार सर्वर का इशू आ जाता है तो वो आपको जो है कुछ टाइमिंग होते हैं, कुछ अब MCD के सर्वर में दिक्कत हो गया या आपके बैंक के सर्वर में दिक्कत है तो कई बार पेमेंट में इशू आ जाता है। लेकिन उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपये की पेमेंट होती है तो उससे कुछ खास कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन फॉर्म आपका सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाता है, सेव हो जाता है आपके प्रोफाइल में, और फिर वो आप उससे आसानी से नेक्स्ट टाइम भी पेमेंट कर सकते हो अगर आपका सर्वर के कारण कोई दिक्कत आ गई हो। तो यहाँ पर मैंने अदर बैंक डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, पे थ्रू, कार्ड नंबर डाला, कार्ड किस नाम से है वो डाला, एक्सपायरी डेट डालेंगे, एक्सपायरी डेट के बाद CVV डालेंगे लास्ट, कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का होता है वो डालेंगे, और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करके हम पेमेंट यहाँ से कर देंगे और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट टाइम आप अपने MCD प्रोफाइल में जाकर के लॉगिन करके स्टेटस वगैरह आप देख सकते हो, और आपको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कि आपका जो है जनरेट हो चुका है या जो भी हो, तो उसका आपको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। बाकी आप mcdonline.nic.in पे जाकर स्टेटस चेक करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सारा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। सो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज मिली है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोगों ने अभी तक तो फटाफट से नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद घंटी आएगा उसको दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे सारी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप मेरे रील्स वगैरह भी देख सकें इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पेज पे मेरे अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली मुझे जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन होता नहीं है। मेल के थ्रू दोस्तों प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी आसानी से कर सकते हो। और मिलते हैं फिर दोस्तों इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।